दोस्तों आज मैं आपको बेल्ट्रॉन का कटअप एमसीक्यू जो हुआ था उसका कटअप बताऊंगा, जिससे आपको उससे कम आएगा तो आप रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हिंदी टाइपिंग टेस्ट में पासिंग मार्क कितना है, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट में पासिंग मार्क कितना है, मेरिट किस पे बनेगा, एमसीक्यू पे बनेगा, अगर टाइपिंग टेस्ट पे बनेगा, ऑब्जेक्शन जो किया थे किसके कारण से आपको फाइनल रिजल्ट कटअप में दिक्कत हो रही है, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर वीडियो में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे लेटेस्ट जॉब की जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहे। सबसे पहले आपको हम नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, जो लाइव ऑफिस है उसमें क्या कहा गया था वो प्रोसेस आपको हम बता रहे हैं। देखिए ये आपको नोटिफिकेशन 31/1/2025 को निकाले गए थे, इसमें आंसर की जारी किया गया था। इसमें आपको लाइव ऑब्जेक्शन का ऑप्शन दिया था, वो आपको हम समझा रहे हैं क्या कर रहे हैं। देखिए बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लियो बेल्ट्रॉन के द्वारा आयोजित हुई डाटा एंट्री सीबीटी परीक्षा 2024 में एमसीक्यू परीक्षा के लिए ऑब्जेक्शन फॉर्म लाइव की तिथि दिनांक 31/1/2025 से 4/2/2025 तक निर्धारित है। कहने का मतलब आपको 31 के निकाला गया था आंसर की, उसमें आपको कोई डाउट है तो उसका एक डेट निकाला गया 31/1/2025 से 4/2/2025 तक। इसमें आपको क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। कहने का मतलब आप 3 नंबर क्वेश्चन बनाए, 3 नंबर का क्वेश्चन आपको सी था, 100% श्योर है कि सी था, लेकिन डिपार्टमेंट के द्वारा आया है कि बी, तो आपको क्वेश्चन गलत हो गया तो उसका आप ऑब्जेक्शन कीजिएगा। तो आप मान लीजिए आपका सही है, उसका आपको आंसर की बदल कर फिर से जारी किया जाएगा। इसी कारण से आपको फाइनल रिजल्ट आने में आपको दिक्कत हो रही है, और महीने के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में आपका चांस है कि फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और ऑब्जेक्शन कीजिएगा तो उसका 200 रुपया चार्ज था। देख लीजिए, जो ऑब्जेक्शन कीजिएगा तो उसका 200 रुपया आपका चार्ज दिया गया था। ठीक है, आपको करना पड़ेगा। ये नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाते हुए आपको परीक्षा फल अपनाएगी। ठीक है, आपको इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, और ऑब्जेक्शन करने के लिए तो आप किए होंगे यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ। उसके बाद देखते हैं जब फॉर्म भरते वक्त एक नोटिफिकेशन लिखा गया था, उसमें साफ साफ बता दिया गया था किसमें कितना पासिंग मार्क होगा, किसको किसका छूट मिलेगा, वो आपको हम बताते हैं। चलिए देखिए, ये नोटिफिकेशन आपको भरते वक्त निकाले गए थे 2/2/2024 में। इसमें आपको बताया गया था, आप देख लीजिए, जो मेन पॉइंट है वो हमको बता रहा है इसमें क्या बताया गया था। ठीक, उसको देख लें। इसमें आपको साफ बता दिया गया है। देखिए, कंप्यूटर आधारित एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन परीक्षा 1 घंटे की होगी, जिसमें आपको 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें उत्तीर्ण हेतु 50% अंक लाना होगा। देखिए, इसमें आपको 60 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको कहा दिया गया था 50% अंक लाना उत्तीर्ण होगा। मतलब 50% मतलब 30 क्वेश्चन आपको सही होगा तब आप पास कीजिएगा, अगर 29 भी आ गया तो आप फेल कीजिएगा। यही पर आपको साफ बता दिया गया। अब देखते हैं इसमें छूट किसको दिया है। ऊपर है एमसीक्यू परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रहेगा। इसमें आपको निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था, इसलिए आपको 60 में 60 क्वेश्चन बनाए होंगे, और 50% आ गया तो आपको अगर प्रोसेस होगा वो आपको बता दें। एमसीक्यू परीक्षा से के पश्चात उसी दिन कुछ अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। कहने का मतलब आप एमसीक्यू परीक्षा दिए होंगे, उसी के थोड़ी देर बाद आपको टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश का। ठीक, उसमें आपको हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के लिए टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी। ये आपको कंप्यूटर, जैसे एमसीक्यू का परीक्षा हुआ था कंप्यूटर, इसको भी टाइपिंग आपको कंप्यूटर पर ही होगा। ठीक, उसके बाद देखिए, प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच उचित अंतराल होगा। कहने का मतलब हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होगा, अंतराल के बीच समय दिया जाएगा। ठीक, हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल फॉन्ट तथा रेमिंटल गेल कीबोर्ड लेआउट पर ली जाएगी। ये आपको रेमिंटल गेल है जिसको कीबोर्ड लेआउट के द्वारा उस पर आपको ली जाएगी। ठीक ना, दस्ता का स्तर अंग्रेजी में न्यूनतम 30 WPM, आपको 1 मिनट में 30 PPM लाना पड़ेगा। वो आपको फुल प्रोसेस हम बताएंगे तो वीडियो में बने रहे। ठीक, करेक्ट। या हिंदी में न्यूनतम 25 WPM करेक्ट होगा। कहने का मतलब कि इंग्लिश में 1 मिनट में आपको 30 वर्ड लिखना पड़ेगा, और हिंदी में 1 मिनट में आपको 25 शब्द लिखना पड़ेगा। ठीक ना, अब देखिए छूट किसको दिया गया, क्या कर रहा है। निर्धारित दक्षता पर स्तर महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों को प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र। कहने का मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति के जो है उसको 10% छूट दिया जाएगा, और जो दिव्यांग है 40% भारत सरकार द्वारा मान्यता मिला हुआ है तो उसको आपको 15% छूट दिया जाएगा। ठीक है, को 15% की अभिमानता दी जाएगी, उसको 15% का छूट दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों के लिए कटअप अंक निर्धारित पर पैनल तैयार किया जाएगा।
आपको जो होगा इसी पर आपको तैयार किया जाएगा मेरिट लिस्ट। आपको एमसीक्यू पर तैयार नहीं किया जाएगा, ये आपको इसी पर आपको मेरिट तैयार किया जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आपको देखिए इसमें कहा गया एजेंसी के द्वारा आपको जैसे मान लीजिए इसमें मेरिट बन गया, अब 500 बच्चा को सेलेक्ट किया गया, शुरू 1 से लेकर आपको 500 बच्चा तक सेलेक्ट किया। अब कोई भी जैसे आया कोई भी कंपनी आपको कहेगा डीओ के लिए हमको चाहिए 500 आदमी, इसी तरह आपको ले जाएगा, ठीक ना, तब आपको नौकरी होगा। ये आपको सर्टिफिकेट द्वारा लिस्ट जारी किया रहेगा। और कोई भी आपको कंपनी होगा जो आपको लेकर कहेगा कि हम बेल्टों से मांगेगा कि हमको 500 आदमी दीजिए कि हमको चाहिए, तो आपको उठाकर तब देगा, तब आपको नौकरी और तब सैलरी के बारे में उसमें इंक्लूड किया जाएगा। देखते हैं आपको कट ऑफ कितना रहेगा, वो आपको हम समझाते हैं। देखिए क्या कट ऑफ रहने वाली है बेल्टोन की 2025, मतलब कहने का मतलब एमसीक्यू का, हिंदी टाइपिंग टेस्ट, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट का कट ऑफ क्या रहेगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ेगा या घटेगा, इसमें अब हम समझाते हैं, ठीक है। देखिए सीबीटी पासिंग मार्किंग कितना रहेगा, तो कुल क्वेश्चन आपको 60 था, 60 क्वेश्चन था जिसमें आपको 50% उत्तीर्ण दिया था, ठीक। आपको 50% उत्तीर्ण के लिए कहा गया था, तो आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य होगा, ठीक। जनरल ओबीसी को आपको 30 मानिएगा तब पास कीजिएगा, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक। एससी एसटी को 27% 10% आपको छूट दिया था। अगर 27 एसटी के बच्चे कोई भी हैं अब लाते हैं तो उसको आपको सेलेक्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट उसी पर लिया जाएगा। अगर आपको दिव्यांग जो 40% भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है तो उसको 15% के छूट के साथ मिलेगा, जिसमें आपको 25.5 मानिएगा तो आप पास कर जाइएगा, ठीक। और एसी फीमेल कहने का मतलब कि एसी फीमेल में ऑल कैटेगरी फीमेल का 27% मानिएगा 10% के छूट के साथ, तो आप पास हो जाइएगा। समझ रहे हैं ना। कुल प्रश्न ये आपको दिया था जिसमें 30 नंबर आपको उत्तीर्ण दिया था, तो ओबीसी और जनरल को छूट नहीं था, तो 30 में 30 नंबर से आप कम मानिएगा तो आप फेल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप देखते हैं सीबीटी किस पे बनेगा। सीबीटी पर आपका मेरिट तैयार नहीं किया जाएगा, इस पर आपको मेरिट तैयार नहीं किया जाएगा, ये आपको नोटिफिकेशन में भी बता दिया था, ठीक। सीबीटी पर आपका मेरिट तैयार नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट पासिंग मार्क न्यूनतम 30 बीपीएन करेक्ट वर्ड, कहने का मतलब 1 मिनट में आपको 30 वर्ड लिखना पड़ेगा। 30 में अगर 30 सही है तो आप पास हो जाइए, वह फेल हो जाइए, ठीक। अगर मान लीजिए 35 लिख दिए, 35 में आपको 30 सही बात, बढ़िया बात है, ठीक। अगर 30 में से कम आपको नहीं लाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं किसमें छूट है, 1 मिनट में 30 वर्ड आपको लाना पड़ेगा, ठीक। जनरल ओबीसी है तो 30 नंबर में 30 आपको लाना पड़ेगा। 1 मिनट में 30 वर्ड लिखिएगा, 30 को 30 आपको सही है तब आप पास कीजिएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसी तरह आपको एससी एसटी में 27 नंबर मानिएगा 10% छूट के साथ, तो आप सेलेक्ट हो जाइए। वहीं पर आपको नॉर्मलाइजेशन आगे बताएंगे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ठीक। आपका दिव्यांग जो है पीएच उसको 25.5 मानिएगा 15% के छूट के साथ, तब आप सेलेक्ट होइएगा। दिव्यांग जो 40% आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है तब आपको 15% की छूट दी जाएगी, अगर नहीं है तो आपको 15% छूट नहीं दिया जाएगा, ठीक। उसी बार एसी कैटेगरी फीमेल को 27 नंबर आपको लाना पड़ेगा, जो चाहे जनरल से चाहे ओबीसी से चाहे एसटी से वो भी है, तो आपको 10% की छूट के साथ आपको 27 नंबर आपको लाना पड़ेगा, तब आप पास हो जाइएगा इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। इसी पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा, वो एमसीक्यू पर आपको मेरिट तैयार नहीं किया जाएगा, इसी पर आपका बीपीएन 1 मिनट में 30 वर्ड मानते हैं और तब इसको सेलेक्ट हो जाते हैं, तब इसी पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा, ठीक है। हिंदी में देखते हैं हिंदी टाइपिंग टेस्ट पासिंग मार्क, हिंदी टाइपिंग टेस्ट क्या रहने वाली, न्यूनतम 25 WPM करेक्ट शब्द, कहने का मतलब आपको 1 मिनट में 25 बीपीएन शब्द लिखना पड़ेगा, समझ रहे। 1 मिनट में आप 25 शब्द लिख लेते हैं हिंदी में तो आप पास हो जाए, अगर अधिक से अधिक लिखिएगा तो आपका बेहतर रहेगा, ठीक। ये कहता है 1 मिनट में 25 शब्द मतलब वर्ड, हिंदी में शब्द होगा इंग्लिश में वर्ड होगा, ठीक। तो शब्द आपको लाना पड़ेगा। अब क्या कहते हैं देखिए जनरल ओबीसी को आप 25 में 25 पास, जनरल को देखिए ओबीसी का कहीं भी छूट नहीं है, इसलिए 25 में 25 लाना पड़ेगा। जनरल का मेहनत आप किए हुए बहुत अच्छा, तो अच्छा आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक। SC ST के कोई बच्चे हैं, ST ST के कोई बच्चे हैं तो 22.5 हो गया 10% के छूट के साथ, तब आप पास हो जाएगा, समझ रहे मेरे बात को। उसी तरह आप दिव्यांग है 21.25 15% के छूट के साथ, अगर 40% आपको मान्यता प्राप्त है भारत सरकार द्वारा के दिव्यांग है तो आपको 15% छूट दिया जाएगा, और 21.25 मानिएगा तो आप सेलेक्ट हो जाइएगा, ठीक।
उसी तरह आपको देख लीजिए फीमेल, मतलब ऑल कटिंग फीमेल को 22.25 रन किया, 22.5, तो अब 10% के छूट का साथ आपको पास हो जाएगा। अब देखते हैं पिछला कटअप इसका कितना गया था, उसके हिसाब से आपको हम बताएंगे कटअप। ठीक, पिछला कटअप देख लीजिए। देखिए एमसीक्यू में आपको सब जो BC2 था, ठीक, उसमें दिव्यांग नहीं था, ये बिना दिव्यांग का ब्लॉक है। ठीक, और करेक्ट इंग्लिश में 38.7 में था और हिंदी में 38.7, हिंदी और इंग्लिश दोनों को सेम ही था। ये आपको पिछला कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं, ये अच्छा से आप देख लीजिएगा कितने किसमें कितना कट ऑफ गया था, देख लीजिए। हम देखते हैं ये प्रोसेस देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेगा आपको। देखिए जाति लगेगा, जाति अगर बनाए हुए तो जाति लगेगा, निवास और आय, ये तीनों आपको लगेगा। तीनों में देखिए जाति और निवास आपको तो लाइफ टाइम के लिए देते हैं, लेकिन आय आपको तत्काल वाला चाहिए। आय आपको साले साल बदलते रहता है, तो इसलिए आय आपको तत्काल वाला चाहिए। ठीक है, समझ लें। तो आय अगर नहीं बनाए हुए तो आप बना लीजिएगा। और इसमें देखिए आपको नौकरी कैसे मिलेगा। मान लीजिए आपको सेलेक्ट हो गए, तो मान लिए कोई भी कंपनी होगा जो बेल्ट्रॉन से मंगाएगा, कहेगा कि आप हमको 500 दीजिए डीओ भर्ती के लिए। आप जिसमें 1 से लेकर 500 जिसका भी नंबर है तो उसको आप ले जाएगा, उसके हिसाब से आपको सैलरी दिया जाएगा और मानदेय भी देगा, भत्ता होता देगा। समझ, ऐसे आपको होगा। और कोई भी कंपनी आपको उठाएगा, बेल्ट्रॉन से मांगेगा तो आपको दे देगा, उसके बाद आपको सैलरी मिलेगा और भत्ता होता मिलेगा। ठीक है ना। और ये आपका पिछला कटअप है। कटअप के बारे में पीछे आपको प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसमें आपको वीडियो हम बना के डाले, उस पर आप देख लीजिएगा कटअप कितना आएगा। नॉर्मलाइजेशन बोलिए 5-10 नंबर आपको 1 से 5 नंबर बढ़ेगा या घटेगा, इसमें कह नहीं सकते कितना आएगा कितना नहीं आएगा। समझ नहीं मेरी बात को। तो नॉर्मलाइजेशन के साथ आपको बढ़ेगा, उस पर आप प्ले लिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और कहिएगा तो उस पर आप हम वीडियो भी बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।